हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। वंस अगेन एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने और कुछ नया बताने मैं आपके वीडियो के थ्रू आ रही हूं। तो आज इस वीडियो में क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इस बोर्ड पर क्या है। इस बोर्ड पर मैंने लिखा है, आज का है सब्जेक्ट, मैंने लिखा है IUPAC मेन। IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग पहचाने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप लोग जब हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे तो ज़रूर आप लोग सुने होंगे कि जो ग्रुप्स मैं बताई थी, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप को मैं बताई थी। तो उस ग्रुप में आप उसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। IUPAC नेम सिर्फ एल्कीन, एल्केन और एल्काइन ग्रुप का ही नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है और बहुत सारे ऐसे और ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर IUPAC नेम बनाते हैं। तो इनका एक चेन होता है, जो मैंने पहले बताया हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, यानी कड़ी होती है, एक श्रृंखला होती है कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होती है, श्रृंखला होती है। उस श्रृंखला को हम कैसे उसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोग जरूर देखे होंगे कि मैंने एल्केन और एल्कीन ग्रुप मैं बताई थी, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में मैं बताई थी। लेकिन आज मैं बताऊंगी एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप रह गया था, एल्काइन ग्रुप मैं नहीं बताई थी, तो मैं आज एल्काइन ग्रुप को पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट राउंड में मैं इसे IUPAC नेम को मैं क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिएगा कि एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, तो मेथ में Y जोड़ दीजिए तो मेथाइन हो जाएगा, एस में Y जोड़ दीजिए तो एथाइन हो जाएगा, प्रोप में Y जोड़ दीजिए तो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूट में Y जोड़ दीजिए तो ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंट में Y जोड़ दीजिए तो पेंटाइन, हेक्स में Y हेक्साइन, हेप्ट में Y हेप्टाइन, ऑक्ट में Y ऑक्टाइन, नॉन में Y नॉनाइन और डेक में Y तो डेकाइन। इस तरीके से हम 10 तक इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग करने के लिए आप लोग सूत्र देख सकते हैं क्या होता है। तो इसका होता है, अगर ये नेमिंग किया जाता है तो अगर इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो C को 1 दीजिए, H को 2 मल्टीप्लाई 1 और 2। जब ये 2 में से 2 हट जाएगा, C बचेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड में C बचता है। तो आप लोग ऐसे नेमिंग करके पूरा 10 तक आप लोग इसको लिख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं या फिर इसको याद भी कर सकते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप को मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट राउंड है IUPAC नेम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो IUPAC नेम बहुत ही हल्का होता है और इसमें थोड़ा कॉन्स्टेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, थोड़ी इसमें रूल्स होते हैं जो हम लोग को फॉलो करने होते हैं। तो रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या होता है, इनमें पहले इसमें क्या देखा जाता है, तो फर्स्ट इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन ग्रुप। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का चेन है हाइड्रोजन और कार्बन का, तो आप समझ सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड आपके पास होंगे, तो हाइड्रोजन कार्बन के अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, तो एल्केन ग्रुप में आते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानने के नियम, अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो किस ग्रुप में मैं इसे IUPAC नेम दूंगी, तो इसे एल्कीन ग्रुप में मैं इसे नेमिंग करूंगी, या आप अगर इसे नेमिंग कर सकते हैं। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड में अगर कार्बन हाइड्रोजन चेन के रूप में जुड़ा हुआ है,
अगर आपको बोला जाएगा कि आप इसका IUPAC नेम क्या कीजिए, नेमिंग कीजिए, तो आप लोग कैसे करेंगे? पहले समझेंगे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड में है तो इसका IUPAC नेम एल्काइल ग्रुप में लिखा जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका रूल आता है कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आते हैं, इसमें चेन आता है। चेन यानी ये चेन के रूप में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं अगर ये श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है तो आप उसको नेमिंग कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेमिंग करने के लिए मैं बता रही हूँ। देखिए CH3 CH2 CH, इसमें जुड़ा हुआ है CH3 और CH3, यानी CH3 CH2 CH और इसमें CH3 जुड़ा हुआ है और फिर है क्या CH3। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक चेन के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी कौन ग्रुप? तो एल्केन ग्रुप। कौन ग्रुप हम लोग बोलेंगे? एल्केन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब इसका नेमिंग करना मैं आपको सिखाती हूँ। तो नेमिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें होता है रूल। क्या होता है? तो सबसे पहले आप इसमें रूल होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसका काउंटिंग किया जाता है। काउंटिंग कैसे कर सकते हैं? तो 1 2 3 4। आप समझ रहे होंगे कि मैम काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं, इधर से भी काउंटिंग हो सकता है और इधर से भी काउंटिंग हो सकता है, लेकिन मैंने इधर से काउंटिंग क्यों की? तो मैं इधर से काउंटिंग इसलिए की हूँ क्योंकि इसमें 2 पर ही मिथाइल आ जाता है, यानी मेथिल आ जाता है। ठीक है, मेथिल आता है, 2 ग्रुप पे ही मेथिल चला आता है। अगर मैं इधर से मैं ऑर्डर के रूप में मैं काउंटिंग करती हूँ, इसमें 3 नंबर पर इसमें क्या आता है? मेथिल आ रहा है, यानी मेथिल आ रहा है। तो इसे लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो काउंटिंग उस तरीके से करेंगे जिस तरीके में क्या होगा, मेथिल क्या होगा, मेथिल क्या होगा, सबसे फर्स्ट में आएगा। सबसे जल्दी जिस पर चेन जुड़ा हुआ रहेगा, मेथिल एथिल, इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर में क्या आ रहा है? तो 2 ही नंबर पर मेथिल आ जा रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 3 नंबर पर मेथिल आता, लेकिन शॉर्ट पड़ रहा है इधर से क्योंकि 2 ही नंबर पर मेथिल आ जा रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग 1 2 3 4। ठीक है, मैंने काउंट कर दिया। अब इसे लिखने का तरीका, तो 2 पर क्या है? मेथिल है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 4 है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या करेंगे? ब्यूटेन। इसको इंग्लिश में अधिकतर लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ। अगर आपको शुरू में आपको नहीं आता हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पहले हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर फिर इससे अधिकतर हो सके तो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, हिंदी में नहीं लिखिएगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं इसे हिंदी में लिख रही हूँ। ये नेमिंग IUPAC नेमिंग होता है इंग्लिश में, और अगर रिकवर करोगे हाई क्लास में तो हिंदी नहीं चलेगा। आपको 9 10 11 या 12 तक 11 तक आपको चल सकता है, लेकिन 12 या और BSc आप केमिस्ट्री से लोगे या और आगे पढ़ोगे, आप हाई क्लास में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा। आपको सभी कोई टीचर्स लोग बोलेंगे आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, यानी IUPAC में हमेशा इंग्लिश में लिखना चाहिए अधिकतर। तो अगर इंग्लिश में लिख सकते हैं तो लिखेंगे ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में क्या है? तो सबसे फर्स्ट में नेक्स्ट में आता है, फर्स्ट मैंने बता दिया
कि ये साइड चेन होता है, जो चेन लगा हुआ है यानी मेथेन इसमें जुड़ा हुआ है। इसे कैसे लिखेंगे? तो 2 पर ही मेथेन आ जाता है, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, जिससे काउंटिंग सबसे पहले किसी से जुड़ा हुआ रहे और वो जल्दी काउंटिंग पहुंचे, उसी में हम लोग लिखते हैं। अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, ये 3 पर मेथेन जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन मैं इधर से की हूँ तो ये 2 ही पर मेथेन जुड़ा हुआ मिला है। इसीलिए जो सबसे पहले जुड़ा हुआ मिले काउंटिंग में, जो सबसे पहले मेथेन, एथेन या और कोई एल्डिहाइड ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप या एस्टर ग्रुप जल्दी जुड़ा हुआ मिले, उसे मैं उस चेन को मैं काउंटिंग उधर ही से करना चाहिए। चेन जहाँ से जुड़ा हुआ रहे, जहाँ से एथेन मेथेन जुड़ा हुआ रहे, उधर से ही काउंटिंग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 और नीचे में जुड़े हुए हैं एथेन जुड़े हुए हैं, C2H5 जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसमें दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 2 कार्बन जब जुड़े हुए हैं तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? अगर हम लोग नीचे से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कितना आता है? अगर मैं इधर से भी करती हूँ, अगर मैं इधर से करना चाहूंगी 1 2 3 पर ही एथेन आ जाएगा। इधर से भी करूंगी तो 1 2 3 पर ही एथेन आएगा, यानी नीचे से करने पर भी 5 ही राउंड जाएगा, इधर से भी करने पर भी 5 ही राउंड जाएगा और इधर से भी करने पर 5 ही राउंड जाएगा और 3 पर ही क्या मिलेगा? एथेन मिल जाएगा। तो नंबरिंग तो हो गया। अब इसे नेमिंग कैसे किया जाता है? आईपीएससी नेम कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1 2 3 पर जुड़ा हुआ है, तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथेन एथेन, तो लिखेंगे 3 एथिल क्या है? मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन क्या है? पेंटेन। ठीक है। इसे मैं इंग्लिश में लिख दूंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। नंबरिंग उधर से करते हैं जहां नंबरिंग में जल्दी एथेन मेथेन जुड़ा हुआ चेन में मिले, उधर से ही नंबरिंग किया जाता है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल में है, थर्ड एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि चेन है। ठीक है, जुड़ा हुआ है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन तक जुड़ा हुआ है। इसका नंबरिंग देख लीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5, या इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 पर ही मेथेन और एथेन जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इस चेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इस चेन को हम लोग लिख सकते हैं अगर आपको एथेन नहीं जोड़ना है, CH3 नहीं जोड़ना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग 3 डाई मिथाइल मेथिल, क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 10 10। ठीक, इसे हिंदी में लिख सकते हैं 3 डाई मेथिल पेंटेन। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर नेमिंग में और आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर एक बार और फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको नेमिंग में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इस तरीके से और बता सकती हूँ। तो फर्स्ट में आप लोग चेन देखिए, 4 चेन है, 1 2 3 4, इसमें मेथेन जुड़ा हुआ है, यानी हम लोग नेमिंग कर सकते हैं 1 2 पर मेथेन है तो 2 मेथिल कहाँ है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, 4 यानी ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट राउंड में आता है 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी 5 यानी पेंटेन। तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ मिला? तो एथिल ग्रुप, एथिल यानी एथेन जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल पेंटेन, यानी 5 है तो पेंटेन। थर्ड में क्या हुआ? तो थर्ड में हम लोग देख सकते हैं कार्बन कितना ग्रुप है? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स है, यानी पेंटेन। तो 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है। आई होप कि आज का वीडियो आपको ठीक लगा हो।
तो ऐसे ही वीडियो को देखने और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।